अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 19 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स, वो जो एक अहम तरीन मुकदमे में इस वक्त सज़ा भुगत रहे हैं, और वो अहम तरीन मुकदमा जिसके गवाह खुद ब खुद झूठे साबित होते चले जा रहे हैं, उस अहम तरीन मुकदमे का फैसला तकरीबन आया ही चाहता है। अचानक पता चला कि कोट लखपत जेल के अंदर आज समातें लंबी होना शुरू हो गई। फिर पीर वाले दिन के हवाले से दलाइल मुकम्मल करने का कहा गया है। फैसला क्या आता है? अपेरेंटली फेवर तो मुल्ज़िमान को होती हुई नज़र आती है, लेकिन इस केस के अंदर क्या होगी या नहीं होगी, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है। और अगर नहीं होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तमाम जो गवाहान थे जो मुकर गए, उनके कंडक्ट के ऊपर कोई एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरकज़ी क़यादत ने? ये वो सवाल है जिसका जवाब मरकज़ी क़यादत को देना पड़ेगा, जो इस वक्त आपस में झगड़ रही है, टिकटों की तकसीम के ऊपर झगड़ रही है। आप अंदाज़ा कीजिए, क्या इमरान खान के होते हुए, बाहर होते हुए, ये पॉसिबल था कि उनका इल्हाक या इत्तेहाद JUI के साथ तो चलो हो भी जाता, पीपल्स पार्टी या नून लीग या ANP के साथ हो जाता और उनके सेनेटर्स मुंतखब हो रहे होते, तो ये पॉसिबल नहीं था। इमरान खान की कायदाना सलाहियत इस बात की गम्माज़ है कि वो जब तक बाहर रहे हैं उनकी सुनी जाती रही है, मानी जाती रही है, और उन्हें ऐसा कुछ नहीं होने दिया। अब इसका जवाब कौन देगा, ये इंतहाई अहम डिबेट है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाने वाले जो सिविलियंस हैं उनके लिए आवाज़ लोग नहीं उठाते। आज इसके ऊपर भी मैंने बात करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है आपने। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मेरी नज़र में ये असल तूफ़ान है, ये भौचाल है, ये खामोशी के बाद आने वाला तूफ़ान बहुत सारे सवालों को जन्म देगा। लेकिन इस तूफ़ान के लिए प्रिपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने क्या की है, ये इनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं, क्योंकि अकल तो इनको आनी नहीं है और इन्होंने आवाम के साथ जो कुछ किया है वो नज़र भी आ रहा है। तो आज हमें पता चला अचानक से कि जो केस के दलाइल हैं वो बड़े तवील होते जा रहे हैं। ऑलरेडी अंडर ट्रायल है ये केस। कहा यह जा रहा है कि सोमवार को मुमकिना तौर पर शेरपाओ ब्रिज पर इश्ताल अंगेज़, मुबैना इश्ताल अंगेज़ तकारीर के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब को सज़ा सुनाई जा सकती है। इस पीर को, इस मंडे को, 21 जुलाई को। शाह महमूद कुरैशी लाहौर मौजूद ही नहीं थे, सबको पता है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इश्ताल दिलाने की बजाय उस वक्त रोका था कि आप उस तरफ मत जाएं। इसके बावजूद, और फिर एक और मामला सामने है आपके कि गवाहान जो है वो कोई एहराम में कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और किसी और में यानी गवाह जो हैं वो अपनी गवाही से मुकर चुके हैं। उस सूरत में फ़ायदा किसको पहुँचेगा, मैंने आगे चलकर बात करनी है। अभी सुन लीजिए स्टोरी क्या है। ये साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, कहते हैं लाहौर 9 मई के पहले मुकदमे में हतमी दलाइल इस वक्त कोट लखपत जेल में जारी हैं। जिस वक्त ये इन्होंने ट्वीट किया उस वक्त जारी थे, अभी ख़त्म हो गए। जो मुकम्मल हो गया तो फैसला महफूज होगा या अदालत आज ही सुना देगी। ये लाहौर के थाना सरवर रोड में शेरपाओ पुल पर जलाओ, घेराव और इश्ताल अंगेज़ तकारीर का केस है, जिसमें लीडरशिप में से 5 मजमूई तौर पर 14 मुल्ज़िमान हैं। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद भी इन मुल्ज़िमान के अंदर शामिल हैं। फिर वो कहते हैं कि 9 मई के केसेस जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों में चल रहे हैं उनमें 2 किस्म के मुल्ज़िमान हैं। एक वो जिन पर वक़ूए पर मौजूदगी का इल्ज़ाम है, दूसरे वो जिन्हें साजिश वाली मीटिंग में पाए जाने का जो है वो अंदेशा है। बज़ाहिर वक़ूए वालों का तो फ़र्दन फ़र्दन केस है कि वो कितने मुलव्वस हैं, प्रोसिक्यूशन कितना साबित कर सकती है, इसके मुताबिक अदालत फ़ैसला करेगी। दूसरी किस्म वो जिन पर साजिश का इल्ज़ाम है, वो PTI लीडरशिप है,
असेसमेंट इनकी ये है कि प्रोसिक्यूशन के मरकजी गवाहों पर होने वाली जरा के मुताबिक बज़ाहिर इस नुक्ते पर केस बहुत कमज़ोर है, शवाहिद काफ़ी नहीं है, लेकिन हमारा जो निज़ाम इंसाफ और कानून है उसका आपको पता ही है कि दिखता राइट का है और लगता लेफ्ट का है और नतीजा कुछ और निकल रहा होता है। बहरहाल अपील का हक किस हद तक है ये आगे चलकर पता चलेगा। आज जो है एक और इवेंट ये हुआ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को कुछ रोज़ बाद जेल मुंतकिल किया जाएगा, ये वकील राना मुदस्सिर साहब कहते हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं है। जेल इंतज़ामिया ने सुबह अदालत में उनका मेडिकल जमा करवाया था। मुमकिन 9 मई के मुकदमे के फैसले के पेश नज़र उनको जेल मुंतकिल करवाया जा रहा है। आज अभी तक की जो अब तक की लेटेस्ट है, पहले तो ये केस काफ़ी देर तक कोट लखपत जेल के अंदर अंडर ट्रायल रहा। अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट है कि आज 9 मई केस मुकम्मल ना हो सका, ना फैसला आ सकेगा। 9 मई को शेरपुल पर इंतशार अंगेज तकारीर के केस में आज कोट लखपत जेल में दलाइल मुकम्मल ना हो सके। अदालत ने मुल्ज़मान के वकला को पीर 21 जुलाई को हतमी दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। मुल्ज़मान के हतमी बयानात को कलम बंद कर लिया गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ लोग जो हैं मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं कि देखें जी ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो है ये पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान और वो जो सज़ा याफ्ता हैं, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट से हों या फिर सिविल कोर्ट से हों, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, सबसे ज़्यादा बात अगर कोई कर रहा है ना वो यही यूट्यूबर्स और यही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यही एंकर्स हैं। उनके कंडक्ट को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारा यानी हम सब का मुकाबला इस वक्त पीटीआई की उस मरकज़ी क़यादत से भी है जो दिखाती राइट की है, मारती लेफ्ट की है। क्या उस मरकज़ी क़यादत ने या उस जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर था उसके हक में उन्होंने कोई निकल कर बाहर बात करना मुनासिब समझा है? 26 नवंबर को जितने लोग गिरफ्तार हुए, 9 मई केसेस में बहुत सारे सज़ा याफ्ता, मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता, इनके लिए आवाज़ उठाना उन्होंने मुनासिब समझा है? जब वो आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ उठेगी तो उसके ऊपर खबर बनती है, पूरी दुनिया आवाज़ उठाएगी। आप जो है ना जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनकी बात करो भाई। जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं वो तो अब गुडी गुडी चल रहे हैं, सबके साथ हैंड्स एंड ग्लव्स फिर रहे हैं। तो आप लोगों को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जितने यूट्यूबर्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, मेरे ख्याल में कोई 10-12 नाम है, उसमें इंक्लूडिंग मी, हम सब ने नौकरियां गंवाई हैं भाई। हमने अबडक्शंस, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फाइनेंशियल टॉर्चर, अकाउंट फ्रीज फंडा, उसके बाद नौकरियों से निकलवाया जाना और 2.5 साल में बेरोजगारी बर्दाश्त की। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनको पकड़े, उनको एक्सपोज करें, जो जिम्मेदारान हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये सिद्दीक जान साहब फरमाते हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, 40,000 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार हुए, 40 से ज़ायद शहादतें हुई हैं। आज तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है और सोशल मीडिया ही है जो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है। बाकी जमातों के अंदर शायद ये वाली चीज़ मौजूद नहीं है। आज कराची में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का जो सदर है शहजाद खान एहतजाजी वॉक कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मुतादिद लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये किसने आवाज़ उठानी है? हम तो बता रहे हैं ना आपको ये खबर कि ये वाक़या हुआ है। तो उधर मरकज़ी क़यादत क्या कर रही है? कराची की तो क़यादत चलो बोल रही होगी, मरकज़ी क़यादत क्या कर रही है? वो इस वक्त जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। वो इमरान खान के नज़रिए के ख़िलाफ़ सेनेट इंतख़ाबात के अंदर अपने उन नज़रियाती कारकुनान को सेनेट इंतख़ाबात से दस्तबरदार होने के लिए ज़ोर दे रही है, दबाव दे रही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, बैरिस्टर गौर साहब ने अल्टीमेटम दे रखा है आज रात इतने बजे तक अगर आपने दस्तबरदारी ना शो की तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। जिस मुल्क के अंदर ये हालात हो और जिस पार्टी के अंदर ये वाला मामला हो, उसमें आप बताएं कि सहाफ़ी, एंकर, यूट्यूबर क्या करे भाई? आप समझें इस बात को। तो सेनेट इंतख़ाबात में भी ये दिखा दिया गया है कि धंधा है पर गंदा है। उसमें इमरान खान के नज़रिए को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया गया है, पसे पुष्ट डाल दिया गया है। मैं पब्लिक पोल कर लेता हूँ, आप मुझे यहाँ पर बताइएगा, क्या सेनेट पोल्स के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गठजोड़ किया है उन तमाम जमातों के साथ जो रिस्पॉन्सिबल है खान साहब के इस वक्त जेल के अंदर होने की, क्या ये करना चाहिए था? या इमरान खान के नज़रिए के ऊपर खड़े रहते हुए जो नाम उन्होंने लिए थे उन नामों को जितवा कर सेनेट के अंदर बिठवाना चाहिए था? मैक्सिमम कमेंट्स आप नीचे कीजिएगा। ये कोई तरीका थोड़ी है यार। मतलब हम ही बोलते रहेंगे, हम गर्दनें कटवाते रहें और आपका इस्तेहकाक है, आप चिल करें, एंजॉय करें। वायरल बयानात जो है वो मैं शामिल करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार।
ये सनम जावेद कहती हैं कि अभी जेल ट्रायल से निकली हूं, जिस तरह ये केस चलाया गया, मीडिया को रोका गया, गवाह झूठे निकले, प्रोसिक्यूटर एक भी नाकाबिले तरदीद सबूत पेश नहीं कर सका। अल्लाह पाक जज साहब को हिम्मत करके इंसाफ पर फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। सारे मिलके बोलना आमीन, ठीक है। और साथ साथ इस मरकज़ी क़यादत को भी तौफीक अता फरमाए कि आपके सामने इतना बड़ा प्रॉब्लम पड़ा हुआ है कि गवाह झूठा निकला है, आप एक अच्छी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होल्ड कर पाए। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। फिर ये कहती हैं अगर तुम्हारा बयानिया 9 मई सच्चा था तो गवाह झूठे क्यों निकले। तो ये बात तो ठीक है, बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये मोहसिन बेग साहब ये प्रो इस गवर्नमेंट हमेशा ट्वीट्स करते हैं, लेकिन वो वजीर खजाना के पीछे पड़े हुए हैं। और पढ़ना भी चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए जो हालात इन्होंने क्रिएट कर दिए हैं। बिजनेस कम्युनिटी टैक्सों की भरमार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अगर वजीर खजाना ठीक होते, इन्होंने तो बैग उठा के चले जाना, ये वो कहते हैं, तो मामला इतनी हद तक ना बढ़ता। अच्छा, ये जनाब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब जो हैं स्पीकर पंजाब असेंबली, अब इन्होंने क्या ट्विस्ट मारा है, ये ट्विस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर कीजिएगा हजरात, गौर थी वे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। आज से एक हफ्ता, ठीक एक हफ्ता पहले ये आपको आंखें दिखा रहे थे, पीटीआई के अरकान सूबाई असेंबली को आंखें दिखा रहे थे। किस तरह से वो कह रहे थे कि जी नाअहली का रेफरेंस तो जाएगा, आपकी ऐसी की तैसी, और फिर इनकी बैकडोर जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें उनकी नौकरियां बची हैं, यानी कि उनकी सूबाई असेंबली की रुकनीत बची है, और इनको ये कॉन्फिडेंस दिया गया है कि आइंदा वो मरियम नवाज की तकरीर के दौरान इस तरह की कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। तो अब ये पैंतरा बदल चुके हैं और कहते हैं कि अदालती फैसले के बाद ये फैसला कर सकूंगा कि नाअहली बनती है या नहीं, और मामला इलेक्शन कमीशन को भेजना चाहिए या नहीं। जब सेटलमेंट बैकडोर होती है तो फिर इस तरह के बयानात आया करते हैं जनाब। ये कासिम खान सूरी साहब आसमा शिराजी का पुराने वाले ट्वीट का तराशा शेयर करते हुए कहते हैं ये सारे इत्तफाकात बस 2021 तक है। उस वक्त आसमा शिराजी ने कहा था इतवार बाजार जाने का इत्तफाक हुआ और अवाम से हुकूमत के लिए वो मुगलजात सुनी कि अल्लाह की पनाह, और अब इनकी आंखें बंद, माइक बंद, सब कुछ बंद। सुनिए, कासिम सूरी कहते हैं ये सारे इत्तफाकात बस 2021 तक ही थे। हालांकि आजकल हर रोज़ इतवार बाजार लगता है, तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना चाहिए। और लगे हाथों में फिर हमारे दोस्त हैं इकरारुल हसन, उनका एक ट्वीट भी शेयर कर देता हूँ। मौसूफ फरमाते हैं कोई माकूल आदमी पीटीआई में नहीं रह सकता और पीटीआई में रहने वाला कोई माकूल नहीं रह सकता। ये इंतहाई सतही किस्म की अप्रोच है। आप पूरी की पूरी जमात को इस तरह से लेबल नहीं कर सकते, जिस तरह एक ARY के कंडक्ट की तरह पूरे के पूरे मीडिया के कंडक्ट को लेबल नहीं किया जा सकता। समझिएगा इस बात को। तो आपने बाकायदा तौर के ऊपर एक पूरी जमात का तोपखाना, उनके बोलने वालों का तोपखाना अपनी तरफ कर लिया है। ये इंतहाई अफसोसनाक भी है, और बहरहाल इसको समझने की ज़रूरत है, इसको सोचने की ज़रूरत है। और अगर अभी ना सोचा गया तो कब सोचा जाएगा। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।